नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज पुनः रसेश्वर महादेव जी के समक्ष वो कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसके साक्षी स्वयं बाबा विश्वनाथ हैं, भोलेनाथ हैं। बड़ा आनंद आता है ऐसी कथाओं का वाचन करते हुए, और ख़ास तौर से भोलेनाथ के ही सामने भोलेनाथ की कथा सुना रहे हैं तो अत्यंत रोमांच का विषय है। तो आज की जो कथा है वह गोकुल में जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए तो जब नाग नथैया, जब कालिया नाग वाली लीला हुई, यानी कि जब कालिया नामक नाग ने उस यमुना जी के पवित्र जल को गंदा करना शुरू कर दिया, तो अब कालिया का मर्दन करने के लिए भगवान कृष्ण ने एक लीला रची, जिसमें कि वो अपने गोप सखाओं के साथ गेंद खेलने लगे। और गेंद खेलते खेलते अचानक यमुना जी में गिर पड़ी, और उस गेंद को निकालने के लिए भगवान कृष्ण यमुना नदी में कूद पड़े। उद्देश्य तो उनका कुछ और था, मगर उन्होंने ये लीला रचाई कि किस प्रकार से कालिया नाग का जो मर्दन किया जाए। तो उन्होंने कालिया नाग का मर्दन किया, और अंत में भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग के ऊपर नृत्य करते हुए ऊपर की ओर आए। ऐसा कैलाश पर्वत से भगवान शिव देख रहे थे। बड़ा उनको आनंद हुआ। उन्होंने पार्वती जी से कहा कि मैं भी प्रभु के साथ नृत्य करना चाहता हूँ। पार्वती जी बोली, आपकी लीला तो अपरंपार है। कभी आप उनको अपना इष्ट कहते हैं, कभी वो आपको अपना इष्ट कहते हैं। यह स्पष्ट नहीं होता है कि कौन किसका इष्ट है, मगर आप दोनों की ही लीला बड़ी ही अपरंपार और आनंद देने वाली है। आप दोनों को नमस्कार है, देर किस बात की है, आप कीजिए नृत्य उनके साथ। इस प्रकार से भगवान शिव कालिया नाग पर उधर कृष्ण भगवान नाच रहे हैं, वहीं प्रकट होकर सामने ही बाबा भोलेनाथ भी नृत्य करने लगे, और यहाँ जुगलबंदी शुरू हो गई। इधर कालिया नाग पर भगवान कृष्ण नाच रहे हैं, तो उधर भगवान शिव नाच रहे हैं। जैसे कि एक डांस कंपटीशन होता है, डांस कंपटीशन की भांति दोनों मित्र, दोनों देवता नृत्य कर रहे हैं, और उसका आनंद पूरा देवलोक ले रहा है। और पृथ्वी लोक पर जो सिद्ध पुरुष हैं वह भी दिव्य दृष्टि से इन लीलाओं को देखकर उसका आनंद उठा रहे हैं। कितना आनंद का विषय है कि यह लीला मैं भगवान शिव को सुना रहा हूँ, जिसके शिव स्वयं साक्षी हैं। बहुत रोम रोम पुलकित हो उठता है जब इन लीलाओं का स्मरण किया जाता है, इन लीलाओं को सुनाया जाता है, और ऐसा लगता है कि हम भी उसमें कहीं न कहीं रहे होंगे किसी न किसी रूप में, चाहे पशु के, चाहे पक्षी के, चाहे कीट पतंगा, मिट्टी, बादल, कुछ भी बने रहे होंगे, मगर हम लोग रहे होंगे, हम रहे होंगे। और यह सुन करके, यह सोच करके, यह कल्पना करके रोमांच होता है। यह अत्यंत ही हर्ष एवं आनंद का विषय है। बहुत बहुत आनंददायक कथा है। इसको सुनकर, सुना करके परम आनंद की प्राप्ति हो रही है। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।